हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पारस ठकराल, उनकी बहन के बारे में और उनकी बहन के ससुराल वालों के बारे में। भैया, जब भी ये पारस भैया की शादी की, तलाक की कुछ भी खबरें आती है ना, तो सबसे बड़ी पनौती इनकी बहन की जिंदगी में क्यों लग जाती है? ऐसा क्यों होता है? बहन को खींच के ले आया जाता है, भैया चैन से बरत लो। उस बेचारी को काहे बार बार लिया जाता है? जब स्नेहा के साथ इनका पंगा चल रहा था ना, तो स्नेहा के साथ तो अलग ही पंगा चल रहा था, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो खुलकर सामने आ गई। जिसका कोई औचित्य नहीं बैठता था, वो चीजें खुल के सामने आई। और फिर अचानक से एक यूट्यूब चैनल खुलता है जिसमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है, जो कि इनकी बहन की बच्ची है, कोमल की बेटी है। आपको याद होगा क्या हुआ था उस वक्त, जब ये पारस ठकराल और स्नेहा आपस में लड़ रहे थे, बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे, एक दूसरे के कैरेक्टर को उछाल रहे थे। अचानक से कुछ चैनल्स आते हैं जो ये दावा करता है कि पारस की जो बहन है कोमल, उनकी भी ये दूसरी शादी है और पहली शादी से इनकी एक बेटी है। बेटी को जो वो बहुत छोटी सी थी, दूध मुही बच्ची थी, उसको छोड़कर ये आ गई थी। लोगों ने कहा कौन है। अचानक से एक यूट्यूब चैनल आता है जो कि सिंगर वगैरह थे, कुछ गाना वगैरह गाते। पता चला भाई ये उनके हस्बैंड है। फिर उनके नाम पे सबसे पहले उनके हस्बैंड के भाई आए थे, उन्होंने थोड़ा सा इन चीज को भुनाने की कोशिश की और वो कोमल की बेटी को रखते थे। वहां से उनको अच्छा खासा कंटेंट मिलता था और लोग उनको जानने लगे। इसी बीच में फिर जो कोमल के एक्स हस्बैंड है वो आए, उन्होंने अपना चैनल खोला बेटी के नाम से और फिर वो वीडियोस डालने लगे। और फिर लोगों को पता चल गया भाई ये कोमल वाली जो कहानी है वो तो सच है, लेकिन ये तो बंदा बड़ा अच्छा है, कोमल ने इसको क्यों छोड़ा। इसके बाद कोमल के लग गए भाई, एक के 60 के लग गए, है ना। यानी कि कोमल पर सारी मुसीबत टूट पड़ी आकर। एक तरफ तो पारस पर, एक तरफ कोमल पर ये चीजें आकर टूट पड़ी। अब क्या हुआ, इसी बीच में कोमल का अपने ससुराल से भी झगड़ा हुआ। रीजन ये बताया जाता था कि भाई कोमल के जो ससुराल वाले हैं उनको ये बात पता ही नहीं थी कि कोमल की पहले शादी हो चुकी है, बट उनके हस्बैंड को पता थी। बट इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ससुराल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया था। धीरे धीरे देखने के लिए मिल गया कोमल के ससुराल से। कोमल ने तो वीडियोस डालना बंद कर दी, व्लॉग्स डालना बंद कर दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही थी। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होना बंद हो गई, कोमल दिखना ही बंद हो गई। लोगों ने कहा वो प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं दिख रही है। बट जो कोमल के देवर है वो वीडियो बनाते थे। अब लोग उनसे सवाल पूछते थे कि कोमल कहाँ है, कोमल कहाँ है, ये है वो है। तो पहले तो सब ठीक था, लेकिन कोमल की जो सास है वो बीमार चली, तो कोमल के जो देवर हैं वो जो है अपनी माँ की सेवा करते थे, सब काम भी वो करते थे। तो लोगों ने पूछा कोमल कहाँ है, तो लोगों को अंदाजा लगा कि कोमल और उसके हस्बैंड अलग हो चुके हैं, क्योंकि इनके लड़ाई झगड़ा हुआ है। बहुत सारे वहां पे भी कमेंट सेक्शन में इनके देवर जवाब देते हुए नजर आते थे। बहुत सारी चीजें होती थी, वो अपने ब्लॉग्स बना रहे थे, लेकिन कोमल को वहां बार बार टारगेट किया जाता था। लोग जाके वहां पे सवाल करते थे। ये चीजें हो रही है। पिछले 3 महीने से इनके देवर ने भी वीडियोस बनाना बंद कर दिया। लोग फिर कंफ्यूज, आखिरकार कोमल और उनकी फैमिली गई कहाँ। इसी बीच में पारस जो है दोबारा से एंट्री मारते हैं सोशल मीडिया पर पारस आते हैं, अपने बेटे के साथ में नई व्लॉगिंग शुरू करते हैं। पहले बेटे की व्लॉगिंग शुरू होती है, फिर शादी का कंटेंट आ जाता है। शादी का कंटेंट अभी चल रहा है। शादी के कंटेंट के बीच में ऑब्वियस सी बात है बहन तो आएगी ही। जब घर में फंक्शन होगा, भाई का फंक्शन होगा, बहन तो आएगी ही। तो बहन जब आई तो फिर एक नई बात होनी शुरू होगी कि कोमल प्रेग्नेंट है, इसलिए वो किसी के ब्लॉग्स में नहीं आती थी। बट उस चीज को भी पारस ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल और उनके जो हस्बैंड है वो काफी कंफर्टेबली इनके ब्लॉग में आते थे पारस के। अब लोगों ने ये चीज देखी, जब पारस की एंगेजमेंट हुई तो पारस के जो ससुराल वाले हैं वो तो गायब थे ही, जिसके लिए पारस ने कह दिया वो इसलिए गायब है कि भाई उनको नहीं पसंद है, कैमरा शाय है, ठीक है। लेकिन जो उनके बहन के ससुराल वाले थे वो भी गायब थे। अब लोगों को पता तो था कि इनके घर में प्रपंच चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को तो उंगली करनी है। सवाल तो उठते हैं, लोगों के मन में सवाल उठेंगे, लोग तो पूछेंगे ही, क्योंकि आप लोगों ने इनको अपने घर में घुसाया। अब लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, कोमल के ससुराल वाले आखिर क्यों नहीं आते। बट उस पर पारस ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब जब ये चीजें जो उनके देवर थे उनके पास तक पहुंची, उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए, तो देवर जो अंदर से भरे हुए बैठे थे, क्योंकि देवर का पूरा करियर डाउन कर दिया गया। किसके द्वारा? कोमल के द्वारा। हालांकि कोमल ने ये नहीं कहा कभी भी उनको कि आप ब्लॉगिंग बंद कर दो। वो करियर जो कोमल की फैमिली के कारण चला था, पारस अगर ब्लॉगिंग ना करते तो क्या इनकी ब्लॉगिंग चल जाती? नहीं।
कोमल की ही फेस वैल्यू थी, कोमल को देखने के लिए ही इनके देवर के चैनल पर सभी जाते थे, लेकिन कोमल नहीं आना चाहती थी। अब खुद आप सोचिए, कोमल अगर इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती उस समय पे, जब उसको इतनी ज्यादा हेट मिल रही थी, वो अपनी ब्लॉगिंग छोड़ती नहीं। उसने जब अपनी ब्लॉगिंग छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो उसके बाद शायद उसका मन ही नहीं करता था। वो इतनी ऊब गई थी इन चीजों से, या इतनी हेट से ऊब गई थी कि वो उसका मन नहीं करता था। अब कोमल का जो है, कोमल खुद ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहती थी। देवर को इस चीज से प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते थे, व्यूज डाउन हो जाते थे। दूसरा, कोमल के हस्बैंड को भी कोमल मना करती थी आने के लिए, ऐसा इनके देवर ने दावा किया है। ऐसा इनके देवर ने दावा किया है कि भाई कोमल ना तो खुद आती थी और ना ही जो है देवर को मना करती थी, अपने हस्बैंड उनको मना करती थी व्लॉग में आने के लिए। वो लोग नहीं आते थे, तो वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो लोग नहीं आते थे, मेरे कहने पर भी नहीं आए, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी। तो भाई आप अपना कंटेंट दिखाते। हम ये नहीं कहेंगे कोमल 100% सही थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया। आखिर आपका हस्बैंड है तो उसका भी तो भाई है, आने देते। आप खुद ना आते, क्योंकि आप इनको अगर आना होता ही अपनी व्लॉगिंग में आते, इनकी खुद की ना बंद करते। ये भी तो एक बहुत सा बड़ा सवाल था। लेकिन भाई आ सकता था, लेकिन फिर भी उनको मना कर दिया। लेकिन फिर भी क्या आपके पास में कोमल और उनके हस्बैंड के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं था जो आपने व्लॉगिंग बंद कर दी? इसके बाद में लोगों ने उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने कह दिया कि घर में इंसान ही जब गलत आ जाए तो, मतलब सब ठीकरा कोमल के ऊपर फोड़ दिया गया कि कोमल गलत इंसान आई है घर के अंदर हमारे, जिसकी वजह से हमारा घर बिखर रहा है। फाइन, ऐसा होगा, शायद नहीं कंफर्टेबल होगी। बहुत सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये चीजें लगती है कि नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी सास की सेवा करती जिस वक्त वो बीमार थी, पर उन्होंने नहीं की, नहीं बनी। लेकिन स्टार्टिंग में इनकी इतनी अच्छी बन रही थी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कोमल इतनी बुरी बन गई या फैमिली इतनी बुरी बन गई? और इतना ही नहीं, इनके जो देवर हैं, कोमल के जो देवर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि घटिया फैमिली है, पर्दे के सामने कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है। वो तो जब नेहा का मामला हुआ था तभी सब समझ में आ गया था कि क्या चीजें हुई है, क्या नहीं हुई है। लेकिन जो भी चीजें हैं, उन चीजों का कंक्लूजन एक ही निकलता है कि फिलहाल जब पारस का डाइवोर्स हुआ था तब भी कोमल को घसीट लिया गया था, और जब अब पारस की दोबारा से शादी होने जा रही है जब भी कोमल का घसीट लिया गया है। बल्कि वो बंदी सोशल मीडिया पर घसीटने के लायक है ही नहीं, क्योंकि उसकी जब लाइफ में प्रॉब्लम हुई, इसने सोशल मीडिया को छोड़ दिया। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो संभाले जिनके घर वो है, वो संभाले जिनके घर वाली वो है। वो अगर ये चीजें आकर आप सोशल मीडिया पर बुराई करोगे तो ऑलरेडी उस लड़की को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है तो और ज्यादा मिल जाएगा। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।